बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं फुलियाँ और अंडे से बिल्कुल न्यू किस्म का करप्ची स्नैक्स। इसके लिए हमें चाहिए फुलियाँ 2 प्याली। आप फुलियाँ खुद घर में मरमरा चावल से भी तैयार कर सकते हैं और बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं। फुलियाँ आप 2 प्याली लें, इसे किसी बाउल में डालें। फुलियाँ आप जितने आपने स्नैक्स बनाने हैं कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसको आप किसी खुले बर्तन में डालें और फिर आप इसमें 1 अदद अंडा तोड़कर शामिल करें। अंडा इसमें डालने के बाद आप इसमें 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करें और साथ में हल्दी पाउडर आधा चम्मच डाल लें। इसके बाद आप इसमें नमक 1 चम्मच शामिल करें। नमक आप टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। साथ में आप ज़ीरा आधा चम्मच शामिल करें। पिसा हुआ ज़ीरा डालने के बाद अब आप इसमें खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच शामिल करें और साथ में कसूरी मेथी 1 चम्मच शामिल करें। कसूरी मेथी को आप हाथ पर रख कर मिसल लें और फिर शामिल करें। और उसके बाद आप पीसी मिर्च सुरख आधा चम्मच शामिल करें। इन सब खुश्क मसालाजात को डालने के बाद अब आप इसके ऊपर थोड़ा सा पानी का छिड़काव करें और इसको हाथ के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप देखेंगे कि पानी लगाने से और मिक्स करने से फुलियाँ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नरम होना शुरू हो गई हैं। आप इसे 1-2 मिनट के लिए हाथ के साथ खूब अच्छी तरह मिसलें। इस तरह फुलियाँ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नरम हो जाएंगी। फिर आप इसमें 1 अदद प्याज बारीक कटा हुआ शामिल करें। साथ में आप हरी मिर्च 2 अदद बारीक कटी हुई शामिल करें और फिर आप हरा धनिया कटा हुआ डालें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप आधी प्याली मैदा इसको छानकर अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर इसमें शामिल करें। मैदा डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। साथ में अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएं। ज़रूरत के मुताबिक आप इसके साथ थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो छिड़काव करते जाएं और इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको हाथ के साथ खूब अच्छी तरह गूंदें। इस तरह मसालाजात जो हैं वो अच्छी तरह यकजां भी हो जाएंगे और फुलियाँ जो हैं वो नरम भी हो जाएंगी। इस तरह आप इस तरह का मेज़ा जो है वो तैयार कर लें। फिर आप हाथों पर ऑयल लगाएं और थोड़ा सा मेज़ा लेकर इसे पहले एक हाथ में दबाएं और फिर दोनों हाथों की मदद से इसका इस तरह का स्नैक्स यानी गोल सा कबाब जो है वह बना लें। इस तरह आप इसे लंबा सा कबाब बनाने के बाद आप सारे बाकी कबाब भी इसी तरह जो हैं वो तैयार कर लें। इनको तैयार करने के बाद आप एक साइड पर रखें। आप चूल्हा ऑन करें, इसे फ्राई पैन में ऑयल या घी गरम करें और फिर एक एक करके स्नैक जो है वो इसमें डालते जाएं। ज़रूरत के मुताबिक आप इसमें स्नैक्स डालें और इसको आप दरमियानी आंच पर अच्छी तरह डीपली फ्राई करें। जब एक साइड से ब्राउन हो जाएं तो फिर इनकी साइड चेंज करें और साथ में इनको हरकत देते जाएं ताकि ये अच्छी तरह चारों साइड से ब्राउन हो जाएं। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए अच्छी न्यू और बेहतर रेसिपीज ला सकूं। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं इसके बारे में आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स में दें ताकि मैं आपके लिए इससे भी बेहतर और अच्छी रेसिपी जो है मुहैया कर सकूं। देखें, अब हम देखते हैं कि हमारा कबाब जो है वो तकरीबन फ्राई हो चुका है। जब कबाब चारों साइड से ब्राउन हो जाए, अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो आप इसको निकाल लें। कबाबों को आप किसी जालीदार बर्तन में या टिश्यू पेपर में रखें ताकि इनका ऑयल जो है वो अच्छी तरह रिमूव हो जाए। इसी तरह आप कबाब जो हैं वो तैयार कर लें। देखें, हमारे मज़ेदार कबाब तैयार हो चुके हैं। जब आप ये कबाब बनाएंगे तो आप चिकन और मटन के कबाब खाना भी भूल जाएंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। आप इसको केचप के साथ, हरी चटनी के साथ या चाय के साथ ले सकते हैं। फैमिली के साथ एंजॉय करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।